आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि नरेशन क्या होता है। सबके मन में एक प्रश्न आता होगा कि व्हाट इज नरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग देखते हैं कि नरेशन नरेशन क्या होता है। तो नरेशन का मतलब हिंदी में कथन या वर्णन होता है। क्या होता है? कथन या वर्णन होता है। कथन या वर्णन होता है। और पहले हम लोगों के मन में एक सवाल ही आ रहा होगा कि व्हाट इज नरेशन। चलिए देखते हैं कि नरेशन क्या होता है। व्हाट इज नरेशन। नरेशन शब्द का हिंदी होता है कथन या वर्णन, लेकिन आंसर ही जो होगा इसका डेफिनेशन भी होगा। तो फिलहाल देखते हैं। नरेशन मीन्स एन एक्ट ऑफ टेलिंग। नरेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन से अब पता चलेगा। नरेशन मतलब होता है कथन या वर्णन। तो नरेशन का मतलब होता है कहने का ढंग या तरीका। नरेशन का मतलब होता है कहने का ढंग या तरीका। नरेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नरेशन के दो काइंड्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो अब हम चर्चा कर दे रहे हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वक्ता के द्वारा कहे हुए मूल बात को ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा कहे हुए मूल कथन को या मूल बात को ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के द्वारा कहे हुए मूल कथन को ज्यों का त्यों न कहकर अपने तरीका से कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। He said to me. He said to me. I am a good boy. I am a good boy. तो ये है डायरेक्ट स्पीच। यहां पे ही जो है स्पीकर है, वक्ता है, और वक्ता के द्वारा कहे हुए जो मूल बात है, मूल शब्द, वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम अ गुड बॉय, ये वक्ता के द्वारा कहा हुआ मूल कथन है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। ये पूरा का पूरा टोटल सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है।
तो आइए देख लेते हैं रिपोर्टिंग पर वर्ब की परिभाषा क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब जिस क्रिया के माध्यम से वक्ता अपनी बातों को व्यक्त करता है वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जिस क्रिया के माध्यम से वक्ता अपनी बातों को व्यक्त करता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जैसे कि he said to me, उसने मुझसे कहा, कहा के माध्यम से वक्ता जो ही है स्पीकर है वह अपनी बातों को व्यक्त कर रहा है, जो कि वक्ता क्या कहा हुआ जो मूल बात है, मूल शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। तो सैड के माध्यम से ही जो है एज अ स्पीकर वह अपनी बातों को व्यक्त कर रहा है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। टोटल इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वक्ता के द्वारा कहे हुए मूल बात या मूल कथन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आइए तो देखते हैं इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसको। जब ऑब्जेक्ट के साथ टू आए तो इस टू को ओमिट करने के लिए, गायब करने के लिए, टू को ओमिट करने के लिए सैड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। ही टोल्ड मी। क्लियर? टू को ओमिट करने के लिए, गायब करने के लिए सैड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि सिंगल कॉमा अपने आप ओमिट हो गया, गायब हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया जाता है। केवल जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है यदि असर्टिव रहे तभी ऐसा करते हैं। असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस रहे तभी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को दैट में परिवर्तन कर लेते हैं। देखते हैं फिर आप दैट। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सन फार्मूला पर। 1 2 3। यदि फर्स्ट पर्सन आई हो, वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी। अगर आई और वी हो रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार चेंज कर लेते हैं। यहां पे ही हो जाएगा। यदि सिंपल प्रेजेंट होता है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर लिया जाता है। यहाँ पे एम है तो ही के साथ वाज में, अर्थात इज एम आर को वाज आ वर्ब में चेंज कर लेते हैं। ही वाज अ गुड बॉय। क्लियर? ये इनडायरेक्ट